अध्याय 1 भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर। हमारे मन के भाव भाषा द्वारा ही दूसरों तक प्रकट किए जा सकते हैं। बिना भाषा के अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना बहुत ही कठिन है। प्राचीन समय में लोग अपने विचारों का आदान प्रदान संकेत के द्वारा किया करते थे। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। पहले चित्र में दुकानदार और ग्राहक आपस में बात कर रहे हैं। ये दोनों मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरे चित्र में लड़की अपनी सहेली को पत्र लिख रही है। यह लिखित भाषा का प्रयोग कर रही है। तीसरे चित्र में पिता बच्चे को इशारे से अपने पास बुला रहा है। ये सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। भाषा का निर्माण मुख से निकलने वाली ध्वनियों द्वारा ही हुआ है। भाषा के निर्माण के क्रम में असंख्य शब्दों का भी निर्माण हुआ। भाषा के भेद। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। एक मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज, दो लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज। एक मौखिक भाषा अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करने की प्रक्रिया को मौखिक भाषा कहते हैं। दो लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। विश्व एवं भारत की भाषाएं। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, उर्दू, फारसी, चीनी, जापानी आदि। भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ के विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोग विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। हिंदी के अतिरिक्त भारत में उर्दू, तेलुगु, उड़िया, तमिल, पंजाबी आदि अनेक अन्य भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है। बोली। बोली का प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र में किया जाता है। यह सामान्य बोलचाल की भाषा होती है। इसमें साहित्य लिखने का कार्य नहीं किया जाता है। राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियों के उदाहरण हैं। लिपि। मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन निश्चित चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया जाता है। कई भाषाएं ऐसी होती हैं जिन्हें एक ही लिपि में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए संस्कृत, हिंदी, गुजराती और मराठी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसी तरह अंग्रेजी रोमन में, उर्दू फारसी में और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण, ग्रामर। बोलते, लिखते और पढ़ते समय हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह भाषा शुद्ध है अथवा अशुद्ध है। इसकी जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। व्याकरण के अंतर्गत वर्णों, शब्दों और वाक्यों के सही प्रयोग पर बल दिया जाता है। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। बिना भाषा के अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना बहुत ही कठिन है। भाषा निर्माण के क्रम में असंख्य शब्दों का भी निर्माण हुआ। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। व्याकरण के अंतर्गत वर्णों, शब्दों और वाक्यों के सही प्रयोग पर बल दिया जाता है।